चलिए, सबका स्वागत है हाइड्रोलिक्स की क्लास में। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे प्रवाह की दर या विसर्जन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। तो कुछ भी कहिए, प्रवाह की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रवाह की दर बोलिए या विसर्जन बोलिए या रेट ऑफ फ्लो बोलिए या डिस्चार्ज बोलिए, सब एक ही बात है। डिस्चार्ज या विसर्जन या प्रवाह की दर ये होता है, ये बताता कि यूनिट समय में या 1 मिनट 1 सेकेंड में कोई पाइप कितना पानी उसके पाइप से होके बह रहा है। 1 मिनट मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या यूनिट समय में कितना पानी, मात्रा, मात्रा यानी आयतन, कै लीटर पानी 1 सेकेंड में बह रहा है। अगर 1 सेकेंड में किसी पाइप से 10 लीटर पानी बह रही है 1 सेकेंड में, तो उसकी डिस्चार्ज या विसर्जन की दर होगी 10 लीटर पर सेकेंड। तो विसर्जन बहुत सिंपल है, कितना पानी 1 सेकेंड में बह रहा है या 1 यूनिट समय में। तो यही होता है विसर्जन। विसर्जन का फार्मूला पिछली क्लास में हम बताए थे। विसर्जन का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विसर्जन Q बराबर आयतन अपन समय। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विसर्जन Q बराबर आयतन अपन समय। आयतन यानी क्वांटिटी, मतलब कितना पानी बह रहा है उससे। तो अगर 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है, अगर मान लो कोई पाइप है, वो 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी उस पाइप से होके बह रहा है और समय यहाँ पे मान लिए 1 सेकेंड, तो समय 1 सेकेंड, तो इसका विसर्जन क्या होगा? 10 लीटर पर सेकेंड। तो जो पाइप बह रही है उसमें विसर्जन या प्रवाह की दर या डिस्चार्ज 10 लीटर पर सेकेंड होगा। हम पिछली बार इसका मात्रक भी बताए थे। मात्रक बहुत सिंपल है, फार्मूला से ही निकाल लेंगे। ऊपर क्या है? आयतन। आयतन आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम का आयतन यूनिट होता है मीटर क्यूब और समय का होता है सेकेंड। तो सिंपल इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड, या आप सिंपली लिख सकते हैं लीटर पर सेकेंड। अगर सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस में मतलब सीजीएस को कहते हैं सेंटीमीटर, इसमें आ जाता है। मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सिंपली मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसके मात्रक कई होते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या क्यूमेस या क्यूसेक कहते हैं। क्यूसेक या क्यूमेस। इसका एक और फार्मूला हम बताए थे। इसका एक और फार्मूला होता है कि कितना भार, जो इसका फार्मूला होता है Q बराबर कैपिटल W अपान स्मॉल w इंटू टी। यहाँ पे जो कैपिटल Q देख रहे हैं वो पानी का भार है। कितना पानी, मतलब 1 सेकेंड में या 10 सेकेंड में कितना पानी बह रहा है, उसका भार क्या है? पानी का भार स्मॉल w होता है आपका अपेक्षित भार या स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट स्मॉल w होता है रो जी के बराबर। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक वेट या अपेक्षित भार बराबर होता है रो जी। तो यही यहाँ पे दूसरे साइड कर दिया गया है, कैपिटल W अपान रो जी इंटू टी। समय तो हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि यूनिट समय में नापते हैं। तो अगर 10 मिनट दिया रहेगा, 10 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 1 यूनिट समय का आ जाएगा। जैसे कि 10 सेकेंड में दिया हुआ है कि 5 लीटर बहा, तो 5 लीटर अपान 10 सेकेंड तो हो जाएगा पॉइंट, मतलब आधा लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट समय में पता करना होता है। अब ये तो हो गया था कल। और इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज या प्रवाह की दर Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया मतलब क्षेत्रफल गुणे वेग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Q बराबर A इंटू वी बराबर काट क्षेत्रफल गुणे द्रव का औसत वेग। जो यहाँ पे वेग दिया हुआ है औसत वेग है, जो पाइप में, जैसे पाइप पे क्या होता है, तरल प्रवाह होता है, पाइप में मानो पानी बह रहा है,
तो पानी के प्रत्येक कण का जो पानी में जो बह रहा है उसके प्रत्येक कण का वेलोसिटी यानी वेग अलग अलग होगा। तो हम एक औसत वेग लेते हैं, सबको मिला के एक डिवाइड कर देते हैं, पूरा औसत वेग हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे नीचे औसत वेग क्या होता है। तो सबसे मेन फार्मूला याद रखिएगा, दो फार्मूला इसमें, Q बराबर A इंटू वी, पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला V अपान टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूला आगे यूज होगा। तो Q यानी डिस्चार्ज प्रवाह की दर या विसर्जन बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी या वॉल्यूम अपान समय। दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है औसत वेग या मीन वेलोसिटी, यानी मध्यमान, मध्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे वास्तव में जब किसी पाइप में द्रव बहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। देखिए ये वाली फिगर में वास्तविक वेग आरेख दिया हुआ है। वेग आरेख क्या दिखा रहा है, एक पाइप है, यहाँ पे पाइप, उस पाइप में बता रहा है कि बीच में वेलोसिटी ज्यादा होगी, साइड साइड में कम हो जाएगी। तो वही देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, ऐसे एक फिगर बना हुआ है इस तरह का तीर वाला। तीर जितना लंबा रहेगा मतलब बीच में वेलोसिटी ज्यादा है, यानी बीच में पानी आप देखे होंगे बीच में काफी तेजी से फ्लो करता है, लेकिन जैसे ही सरफेस यानी जो पाइप का सतह वहां स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है पानी और, अगर लोहे का पाइप है और पानी बह रहा है तो लोहे के पाइप और पानी के बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। उसके कारण क्या होता है कि पाइप के सतह पे वेलोसिटी जीरो के बराबर या बहुत कम होती है। जैसे जैसे बीच में जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वही दिखाया गया है यहाँ पे फिगर नंबर बी में, ठीक है। तो देखो फिगर नंबर बी में यही दिखाया गया कि बीच में वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी तीर की लंबाई ज्यादा दिखाया गया है। जैसे जैसे साइड में जाएंगे वेलोसिटी यानी वेग कम होती जाएगी और तीर की लंबाई छोटी कर देंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है, तीर ही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना लंबा तीर उतना बड़ा वेलोसिटी। तो देखिए बीच में तीर की लंबाई ज्यादा है और जैसे जैसे साइड में जा रहा है तीर की लंबाई छोटी हो जा रही है। तो देख रहे हो एक पैराबोलिक शेप बन रहा है यहाँ पे वेलोसिटी का, पैराबोलिक शेप बन रहा है। ये आपका जैसे पाइप में कोई भी द्रव बहता है तो ये वेग का एक दिखाता है कि बीच में ज्यादा वेग है और साइड साइड में बहुत कम। लेकिन हम क्या अब पाइप पे जाके साइड में भी नापेंगे, बीच में भी नापेंगे वेलोसिटी, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका मीन निकाल लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन पे मिनिमम एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज, न कम न बेसी, एवरेज मीन निकाल देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, जो बढ़ा हुआ है उसको काट देते हैं और इस साइड में एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर ए में दिखेगा, फिगर नंबर एक में, यहाँ पे इस फिगर में क्या किया गया, जो बढ़ा हुआ है उसको साइड में एडजस्ट करके एक औसत वेग आरेख बनाया गया है। सेम डिस्चार्ज अगर आप इसको लेके नापेंगे और इसको नापेंगे दोनों बराबर ही आएगा। इसमें क्या करते हैं, तीर को बीच में कम कर देते हैं, साइड में बढ़ा देते हैं, जिससे कि जितना क्षेत्रफल इस आरेख का होगा, जितना क्षेत्रफल आपका इस पैराबोला का होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। तो सेम जितनी वेलोसिटी इसकी होगी, मतलब जितना पानी इससे बहेगा उतना ही पानी इससे बहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि औसत ले रहे हैं हम। तो यही औसत वेग होता है। औसत वेग निकालने के लिए फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अभी पढ़े थे क्यू का फार्मूला क्या पढ़े थे, क्यू बराबर डिस्चार्ज बराबर ए इंटू वी। यहाँ यही वी जो है औसत वेग होता था। अब औसत वेग निकालना है तो क्यू को ए से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से नीचे ला देंगे। तो देखिए वही हुआ है यहाँ पे फिगर में। इस फिगर में औसत गति क्या होगी, v बराबर q अपान a। q यानी विसर्जन, डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो। नीचे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी पाइप का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, इस पाइप का क्षेत्रफल। हाँ कोई क्वेश्चन कर रहा था, बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है। चलिए नहीं पूछ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को?
देखिए यहाँ पे दिखा लास्ट फिगर में, जब सी फिगर में देखेंगे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बीच में अधिकतम वेग होगा और साइड पे मतलब पाइप का सतह है वहां पे न्यूनतम वेग होगा। हम हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो औसत वेग लेके सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर औसत वेग नहीं लेंगे तो हमें पाइप पे कई तरह की वेलोसिटी, एक ही क्रॉस सेक्शन यानी पाइप पे एक ही जगह बहुत सारे वेलोसिटी मिलेगी, हम किसको लेंगे? कहीं कोई कहेगा हम जीरो वाला लेंगे, कोई कहेगा हम जो अधिकतम है उसको लेंगे, तो सबका क्या होगा? अलग होगा। तो इसी को मिला के एक एवरेज बनाते हैं जिससे कि आसान हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना या चीजों को पढ़ना। तो एक और देखिए औसत वेग आरेख आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 2 क्या है? वास्तविक रियल लाइफ में क्या होता है? ऐसे ही पानी फ्लो करती है, बीच में ज्यादा तेजी से, जैसे नदी में देखोगे बीच में धार ज्यादा होता है और साइड साइड में कम, वैसे सेम होता है पाइप में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सांतत्व समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किए थे वहां बताए थे कि एक मात्रा के अविनाशिता का सिद्धांत होता है। यहाँ पे मात्रा के अविनाशिता का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास यानी द्रव्यमान। मैं बताया था कि पाइप में जितना पानी जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 लीटर पानी जाएगा इधर 1 लीटर निकलेगा, नहीं, 2 लीटर पानी ही निकलेगा। तो यही होता है मात्रा की अविनाशिता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत पे हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन बना है। बहुत इजी है, बहुत इजी, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। ये सिंपली ये कहता है, इसको समझने के लिए आगे फिगर उससे समझते हैं। देखिए ये पाइप है, यहाँ पे आपको पाइप दिख रहा होगा। इस पाइप में पानी बह रहा है या कोई भी द्रव बह रहा है, इधर से प्रवेश करेगा, इधर से, और इधर से निकल जा रहा है। देखिए तीर बना हुआ है। और जो पाइप है उसका एरिया प्रारंभ में A1 है और बाद में A2 हो जा रहा है, और वेलोसिटी यानी वेग भी V1 हो जाएगा और बाद में V2 हो जाएगा। मतलब पहला क्रॉस सेक्शन ये है, दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है। पाइप में 2 जगह ले लिए हैं, एक स्टार्टिंग मान लो, एक लास्ट मान लो। और पाइप ऐसा नहीं कि एक समान है, कहीं इसमें देखो एक मोटा दिखाई दे रहा है, एक कम दिखाई दे रहा है, पतला। समझ आया? तो देखिए यहाँ पे पहले वाले सेक्शन पे A1 V1 ले लिए, एरिया यानी क्षेत्रफल, वेलोसिटी यानी वेग, और दूसरे पे A2 V2 ले लिए। अब क्या होगा इसमें? मान लो 10 लीटर पानी 1 सेकेंड में बह रहा है, 10 लीटर पानी 1 सेकेंड में, यहाँ से इस पहले क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ से भी दूसरे से ही उतना ही निकलेगा 10 लीटर। ऐसा नहीं बीच में पाइप पी जाएगा, नहीं, 10 लीटर पर सेकेंड यहाँ से भी निकलेगा। यानी आपका डिस्चार्ज दोनों बिंदु पर सेम होगा। डिस्चार्ज यानी आपका रेट ऑफ फ्लो। आपका यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी, कैपिटल Q, यहाँ पे उतना ही रहेगा, यानी Q1 और Q2 बराबर रहेगी। तो अब बताओ, अगर 10 लीटर पानी निकल अंदर जा रहा है और 10 लीटर ही बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? 10 लीटर पानी का कुछ वेट होगा, द्रव्यमान मास होगा। 10 लीटर पानी बॉटल में लो, उसको तौलो जाके, तो कुछ न कुछ आएगा। 10 लीटर पानी का मान ले 10 केजी होगा, मान ले रहे हैं, और 10 केजी इधर से प्रवेश कर रहा है, 10 केजी यहाँ से निकल रहा है। तो इसी मात्रा यानी कितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। इसको समझने के लिए इस वाले फिगर से हम समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लिया गया है पाइप में जितना पानी जा रहा है अंदर M1 उतना ही बाहर निकलेगा, यानी
शुरू में 10 केजी अंदर जा रहा है पाइप में, तो बाहर भी 10 केजी ही पानी निकलेगा। यानी यम आपका मास द्रव्यमान है। इसी पे आपका क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब आधारित है। मतलब कि द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। अगर 10 लीटर पानी अंदर जाएगा तो 10 लीटर ही बाहर निकलेगा। अब द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान को आप लिख सकते हैं, फार्मूला पढ़ेंगे, रो बराबर यम बाई वी। पहले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, यम बाई वी। घनत्व का फार्मूला यही तो होता है, कोई बताओ? सबके सब सो रहे हैं। विपिन, अब घनत्व का फार्मूला क्या होता है? मास अपन वेग नहीं है गधे, बालू में